नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल रोजगार विद आशीष में। और साथियों, आज हम लोगों की दूसरी क्लास है करंट अफेयर्स की। और आज 6 नवंबर 2022 को हम शाम 7 बजे फिर से हाजिर हैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन लेकर। जैसे कि कल हम लोगों की पहली क्लास थी और आप लोगों का ठीक ठाक हमें रिस्पॉन्स मिला है। उम्मीद करते हैं आगे भी शानदार रिस्पॉन्स मिलेगा और इसी तरह आप हमारे साथ बने रहेंगे। तो इसी क्रम में आज हमारी करंट अफेयर्स की दूसरी क्लास है। तो चलिए बिना समय गवाए हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि साथियों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो चलिए साथियों चलते हैं। तो साथियों ये शुरू करते हैं आज से। आज है 6 तारीख और ये 6 नवंबर संडे 2022। इसकी कुछ करंट अफेयर्स जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन कुछ जो भी हैं वो लेकर के हम हाजिर हैं आप सभी के बीच में। और जैसा कि आप लोगों कल हम लोगों ने डाला था कम्युनिटी पोस्ट में कि कितने टाइम से हम स्टार्ट करें ये, तो आप लोगों का अधिकतर कमेंट आया था कि 7 बजे ये डेली करंट अफेयर्स की क्लास चलाएं। तो इसी क्रम में बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में किस राज्य ने 1 लाख छात्रों को फुटबॉल प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया है। तो ये फुटबॉल प्रशिक्षण देने का जो निर्णय लिया है ये 1 लाख छात्रों को ये केरल सरकार ने लिया है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि केरल की राजधानी क्या है तो इसके साथ साथ केरल की राजधानी को आपको याद रखना है कि केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम राजधानी है। इसके साथ आपका स्टैटिक जीके भी आपका कंप्लीट होता जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट प्रतिदिन ये 10 मिनट का योग 10 मिनट का जो योग है इसकी क्लास या ये अनिवार्य किया है। तो ये कर्नाटक सरकार ने किया है। और कर्नाटक की अगर आपसे राजधानी पूछ दी जाए तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, ये बेंगलुरु। और अगर इसके वर्तमान मुख्यमंत्री की बात करें तो ये किस मुख्यमंत्री के द्वारा ये शुरुआत की गई है तो इसके वर्तमान मुख्यमंत्री ये बसवराज बोम्मई हैं, ये वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, प्रश्न नंबर 3 कि हाल ही में प्रमुख एडटेक कंपनी जो बायजूस है ये ने किसे एजुकेशन फॉर ऑल पहल का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो ये बायजूस जो कंपनी है इसने लियोनल मेसी को अपना ब्रांड एम्बेसडर ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है। ये लियोनल मेसी की बात करें तो ये फुटबॉल खिलाड़ी हैं अर्जेंटीना के। और बायजूस का अगर हम अर्थ निकालें या आपको बात कहें बायजूस की तो ये भारतीय बहुराष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी कंपनी है। इसके बाद हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 4 की कि हाल ही में मिस्र में COP27 में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व जो है कौन करेगा। तो ये भूपेंद्र यादव करेंगे जो कि हमारे भारत के केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं एवं जलवायु मंत्री हैं। तो ये COP की अगर हम बात करें कि COP क्या है तो साथियों COP का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये एक संयुक्त राष्ट्र की जलवायु मुद्दे पर ये सालाना बैठक होती है। संयुक्त राष्ट्र जो भी बैठक बुलाता है ये इसकी साल में एक बार, उसमें भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भूपेंद्र सिंह यादव करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 किस राज्य सरकार ने पाठ्य पुस्तकों में फातिमा शेख का एक पाठ शामिल किया है। तो ये फातिमा शेख की बात करें अगर हम तो फातिमा शेख जो हैं ये भारत की पहली महिला मुस्लिम शिक्षिका हैं और इसके साथ साथ ये समाज सुधारक भी रही हैं। तो ये आंध्र प्रदेश सरकार ने इनका एक पाठ्यक्रम में शामिल करने का पाठ्य पुस्तकों में शामिल करने का जो है निर्देश दिया है और शामिल किया है। अगर आंध्र प्रदेश की हम राजधानी की बात करें तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है, याद रखना है साथियों। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में किस प्रसिद्ध फुटबॉलर ने खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो ये प्रसिद्ध फुटबॉलर जिन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है ये जेरार्ड पिके
और ये बार्सिलोना के प्रसिद्ध फुटबॉलर थे। इन्होंने संन्यास लेने की अभी घोषणा की है। इसके बाद हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई उपहार पोर्टल और सीएम डैशबोर्ड लॉन्च किया है? तो ई उपहार पोर्टल और सीएम डैशबोर्ड लॉन्च किया है तो ये हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया है। और हरियाणा की राजधानी की अगर हम बात करें तो ये हरियाणा की जो राजधानी है ये चंडीगढ़ है। इस सीएम डैशबोर्ड से अर्थ है कि इसके द्वारा सीएम सभी विभागों की जांच अपने कभी भी करता है और कभी भी अपने ऑफिस या विभागों में के सीएम डैशबोर्ड से कभी भी जांच कर सकता है, सभी विभागों की जांच करता रहेगा। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने 24 में विश्व संचार पुरस्कारों में क्लाउड नेटिव अवार्ड जीता है? तो ये क्लाउड नेटिव अवार्ड ये संचार के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये किसने जीता है अगर बात करें तो ये जियो ने जीता है। जियो कंपनी जो कि हमारे भारत की कंपनी है, मुकेश अंबानी जी की। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लखपति दीदी मेले का शुभारंभ किया है? तो ये लखपति दीदी मेले का शुभारंभ किसने किया है? तो ये उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री जी ने किया है। उत्तराखंड की अगर हम राजधानी की बात करें तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और उत्तराखंड के वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं वो पुष्कर सिंह धामी जी हैं। इसका उद्देश्य लखपति दीदी मेले का क्या है? तो इसका उद्देश्य है इस योजना के तहत 1,25,000 महिलाओं को 2025 तक लखपति बनाना इसका उद्देश्य है। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की कि हाल ही में विश्व की सबसे सस्ती विनिर्माण लागत वाले देशों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? सबसे सस्ती विनिर्माण लागत वाले देशों की सूची में कौन सा देश सबसे शीर्ष पर रहा है? तो ये भारत रहा है। अगर इसकी सबसे सस्ती विनिर्माण लागत वाले की बात करें सूची की तो इससे अर्थ है कि मशीनों, औजारों और श्रम के सामानों को बनाने की प्रक्रिया, जो ये सस्ते सामान होता है, इसमें सबसे ज़्यादा निर्माण या मैन्युफैक्चरिंग किसने की है? तो भारत ने की है। तो साथियों ये थे आज के प्रमुख क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड। अगर इसमें किसी भी तरीके की कोई भी आप सजेशन देना चाहते हैं या कुछ भी सजेशन देना चाहते हैं आप, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो साथियों ऐसे ही हम रोज़ करंट अफेयर्स की क्लास लेके ज़रूर शाम 7 बजे हाजिर होते हैं। तो साथियों अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो साथियों मिलते हैं जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।